Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास लेट R be an equivalence relation on A. इक्विवेलेंस, सो इक्विवेलेंस क्लास जब भी बनेगी इक्विवेलेंस रिलेशन से बनेगी. अभी हमने आर बी डिफाइन कर रहे थे ना, A and A belongs to A. Let A belongs to A. Then the equivalence class of A by the relation R is denoted by this class of A. ये सिंबल, और कुछ लोग ऐसे और कुछ लोग ये ऐसे, सारे सिंबल्स हैं ये, ठीक है. एंड डिफाइंड एज क्लास ऑफ ए इक्वल टू, जो अभी पहले ना क्लास दिस सच दैट एक्स आर ए, बिल्कुल वही वाला है. अभी तो बना रहे थे आर ए आर बी, बट यहां इक्वलेंस क्लास इसलिए वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज क्लास ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए और नॉट. वहां भी सबसेट बने थे, यहां भी, बट ये सबसेट बड़े इंपॉर्टेंट है. पूरा एल्जेब्रा इन्हीं सबसेट से पटा पड़ा है, सारा एल्जेब्रा. दीज आर टोटल एल्जेब्रा कंप्लीट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ क्लासेस. क्यू को क्यू क्यों बोलते हैं? क्यू बोलते हैं, क्यू को क्यू क्यों बोलते हैं? इसलिए जो ये लिखा ना लास्ट में, एंड this class of A is also called a quotient in A by R. जो इक्विवेलेंस क्लासेस है ना, इनको बोलते हैं कोशेंट. इक्विवेलेंस क्लास आर रेफर्ड एज कोशेंट. किसी कॉन्सेप्ट में, किसी लैंग्वेज में अगर वो वर्ड यूज कर रहा है, लेट दिस इज अ कोशेंट इन ए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कहीं कोई रिलेशन तो है पक्का, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसकी हेल्प से क्लास बनाई गई होगी और उस क्लास को ये यूज करना चाह रहा है ना. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो टर्म समझ में तो आए ना क्या कहना चाह रहा है. एक बार वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप सोचना आगे बढ़ेगा. तो वो जब कहता है कोशेंट, तो इसका कोशेंट ग्रुप, फील्ड ऑफ कोशेंट, कोशेंट फील्ड, कोशेंट सेट, ये सब यहीं से आए हुए हैं. क्यू जो वर्ड है रैशनल के लिए, वो क्यू फॉर कोशेंट ही है, और उसका क्वेश्चन वो नहीं है डिवाइजर और रिमाइंडर वाला. जो क्यू है रैशनल के लिए, वो क्यू एक्चुअली इट इज अ कोशेंट सेट ऑफ सम वेरी स्टैंडर्ड इक्वल्स रिलेशन ऑन जेड. जेड के ऊपर, जेड भी नहीं, जेड क्रॉस जेड के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, और वो भी जेड क्रॉस जेड, उसका भी सबसेट लेते हैं जेड क्रॉस जेड का, उस पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, उस रिलेशन से इक्वल्स रिलेशन डेवलप करते हैं, और ये जो क्लासेस बनती है उससे बना है क्यू, जो आप फील्ड ऑफ कोशेंट बोलते हो, ठीक है. एंड दैट्स वाई द नोटेशन क्यू. ये जो स्टैंडर्ड रखे गए ना, ये इनका मीनिंग है. जेड तो जानती है, जालन, जालौन नहीं, यूपी वाला कौन है, जालन माने इंटीजर. जर्मन ने दुनिया भर का काम किया तो इन्हीं का चल रहा है ये. जेड सेंटर के लिए नहीं लिखते हैं, जेड जेंट्रम है ना, जेड फॉर जेंट्रम, जेंट्रम माने सेंटर. तो वो अपने पे नोटिस लगेगा. जो क्यू है ना, ये जो क्यू है, ये लाइन ड्रॉ कर, बट दिस इज व्हाट फील्ड ऑफ कोशेंट और रिलेशन डिफरेंस. तो दिस इज कॉल्ड कोशेंट, एंड हेंस ए बाई आर इज क्लास ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, इज कॉल्ड द कोशेंट सेट ऑफ A by R. That is what collection of all the collection of all the distinct
इक्विवेलेंस क्लासेस, इसे बोलते हैं कोशेंट सेट. सो वी हैव डिफाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन एंड थ्रू इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस क्लासेस एंड थ्रू इक्विवेलेंस क्लासेस द कोशेंट सेट, है ना. कोसेट्स आर ऑल्सो कोशेंट. कोसेट्स जो बनते हैं वो भी कोशेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप के बनाइए, चाहे वो आइडल के बनाइए, चाहे वेक्टर स्पेस के बनाइए, जहां जहां बनते हैं वो कोशेंट ही बनते हैं. इसलिए कोशेंट सेट से कोशेंट ग्रुप या कोशेंट फील्ड, कोशेंट स्पेस. ठीक है. नाउ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज. About equivalence classes, result and properties. Number 1. For all A belongs to A belongs to class of A. Agree? उसमें जो बना रहे थे आर्बिट्री रिलेशन लेके बनाया तो ये नहीं मिला हमको. रिमेंबर अर्लियर वी ऑल्सो स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन और सिंबल क्या था RA. उसमें ये जरूरी नहीं था. बट इफ इट इज क्लास ऑफ A, व्हाट इज क्लास? इक्विवेलेंस क्लास. It is class of A. A has to be member of class of A or not? Class of A किसका सबसेट है? A का ना. So A belongs to class of A or not? Why so? Reflexive. Reflexive है ना. हर A में खुद का स्टेप तो हो गई होगा ना, तो अपनी क्लास में होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए. दूसरा, if A belongs to class of B implied by B belongs to class of A. Why so? Symmetry. If A related to B, relation is symmetric. B has to relate to A. तो अगर A क्लास ऑफ B में है तो B क्लास ऑफ A में आएगा. ठीक है. And 3, if X and Y belongs to class of A implies X related to Y. क्यों? फिर X Y में है तो X related to A and Y related to A. इसमें कौन आते हैं? जो एक रिश्तेदार है. अब X रेट टू A, Y टू A, और ये इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ट्रांसटिव भी है, तो इससे ये भी हो जाएगा. या सिमेट्री, ट्रांसटिव. X R A, Y R A बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन. ठीक है. एंड देन X R A, A R Y इंप्लाइज X R Y. इन तीनों चीज से देखिए क्या निकल के आ रहा है, जो क्लासेस की प्रॉपर्टी निकल के आ रही है. Equivalence class of A we are talking about. In this class A is always there 1 and all the element in the class are mutually related. They all are related to each other or not. Take any two element of a class, they are also related. So एक class. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. में जितने एलिमेंट होते हैं सारे आपस में रिश्तेदार होते हैं. दे ऑल आर म्यूचुअली रिलेटेड. सब एक दूसरे रिलेटेड होते हैं. ये तो हुआ ना, मैंने आर्बिट्री 2 एलिमेंट लिए क्लास ऑफ ए के और क्या दिखा दिया कि वो भी आपस में रिलेटेड है. ये क्लास, ये उसमें पॉसिबल नहीं था. इफ आई डोंट टेक इक्विवेलेंस रिलेशन देन एनी ऑफ देम मे फेल टू बी. आप देखिए क्लास ऑफ ए में ए आया था, क्लास ऑफ बी में भी ए आया था, बट क्लास ऑफ ए में बी नहीं आया और क्लास ऑफ बी में ए आया, ये भी फेल हो गया. क्लास ऑफ बी में खुद बी नहीं आया, ये भी फेल हो गया. Isn't it? कुछ और बना सकते. क्लास ऑफ डी में सी नहीं, वो आया था, ए और बी आया था, खुद डी नहीं आया था, और ए और बी आपस में रिश्तेदार वहां से नहीं मिल रहे थे. सो दिस इज व्हाट. एंड नाउ फोर्थ. ठीक है. अब देखिए, ए आर बी इंप्लाइड बाय क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी. अगर कोई दो एलिमेंट रिश्तेदार होंगे तो वो क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस भी सेम देंगे. एंड कन्वर्सली एज वेल. 2 क्लासेस आर इक्वल. सेट ही तो है ना ये. इफ एंड ओनली इफ दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एलिमेंट विच आर रिलेटेड. 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर फॉर्म्ड बाय दोज एलिमेंट विच आर रिलेटेड. आपको देखना हो ये दो है क्या, सबसेट्स. हाउ यू इक्वेट 2 सेट्स. आपको ये गिवन है, हम एक तरफ से जा रहे हैं, गिवन ए आर बी टू शो
क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी, ये शो करना है हमको। हम दिखा दें ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए implies and implied by x related to a. Now implies, acha, and a is related to b given. So now we have x are a and a are b. This is transitive as well. X are b implies x belongs to class of b. x b का स्टार हो गया, क्लास ऑफ बी। हमने यहां से एलिमेंट लिया और यहां शो कर दिया, जस्ट रोल ही तो चेंज करना है हमको ए और बी का। दिस मीन्स व्हाट, क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी। ये इंप्लाई कर रहा है क्लास ऑफ ए इज कंटेन इन क्लास ऑफ बी। मैंने यहां से एलिमेंट लिया और यहां दिखा दिया, जस्ट मैं ए और बी का रोल चेंज कर दूं तो भी जाएगा। अब बी आर लेके चलना पड़ेगा बस, केवल मुझे समझ में आ गया। तो ये यहां से, और दूसरा अब वापस कि क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी गिवन। नाउ क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए। अभी पहला कंडीशन दी हमने, हर एलिमेंट अपनी क्लास में होता ही होता है, बट दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्लास ऑफ बी। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी, बट दिस इंप्लाइज ए आर बी। तो जब दो एलिमेंट रिश्तेदार होते हैं तो सारी क्लासेस सेम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी इज एम्प्टी और क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी। कोई दो क्लास ले लीजिए, कोई भी दो क्लास, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा या सब कुछ कॉमन होगा। ऐसा नहीं हो सकता चार एलिमेंट कॉमन है बाकी नहीं है। Two equivalence classes are either disjoint और identical, ठीक है। सपोज मैं इसको शो करने का तरीका क्या है, लेट x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ a इंटरसेक्शन क्लास ऑफ b। देखिए एक एलिमेंट कॉमन है तो होता क्या है, लेट वी हैव टू क्लासेस a एंड b, क्लास ऑफ a क्लास ऑफ b, एंड सपोज x इज कॉमन टू क्लास ऑफ a एंड क्लास ऑफ b। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ a एंड x belongs to class of B. This implies x are A and x are B. Here I can write A are X and X are B because symmetry. But this implies A are X, X are B, A are B, and this implies class of A equal to class of B. अभी प्रूफ किया आपने। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी, या तो कुछ भी कॉमन ना हो या दोनों इक्वल हो। ये लिखा ना, ये डिसज्वाइंट होगा। इफ इट इज नॉट डिसज्वाइंट मींस देयर इज वन एलिमेंट कॉमन, विल इंप्लाई। सो इक्वलेंस, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इक्वलेंस क्लासेस आर आइदर डिसज्वाइंट और आइडेंटिकल। इक्वलेंस क्लासेस आर आइदर डिसज्वाइंट और आइडेंटिकल, या तो कुछ भी कॉमन नहीं या सब कुछ कॉमन, ठीक है। and hence next जो AYR है, it is class of A such that A belongs to A is F subset of PA or not? It is family of subsets of A, and by previous discussion classes are either disjoint or identical, and every element of the set must be in one of the class. So F defines a partition of A. हो रहा नहीं हो रहा है? The quotient set defines a partition of the set. इसमें जो सबसेट है डिस्टिंक्ट है तो डिसजॉइंट ही होंगे। अब तो सेट बनाते समय क्या करते हो आप, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट क्लासेस ना, तो दे ऑल आर डिसजॉइंट और देयर यूनियन हैज टू बी ए। हर एलिमेंट कहीं ना कहीं तो होगा ना, इक्वलेंस रिलेशन है भाई, रिफ्लेक्सिव चलते हर एलिमेंट कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात, हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव FTER। नाउ
FTER, फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने ये प्रूफ कर लिया अभी तक fundamental theorem on equivalence relation. Before statement, we have proved so far that every equivalence relation partitions the set. True? You define equivalence relation and collect equivalence classes, you will get a partition. If you define equivalence relation, these are what? Equivalence classes, collection. सारी क्लासेस इकट्ठी कर लिया आपने, एक हर एलिमेंट किसी भी क्लास में तो आएगा ही आएगा ना। इफ वी टेक यूनियन ऑफ ऑल दी क्लासेस, व्हाट विल गेट? ए कंप्लीट। एंड क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो उसमें आएंगे भी नहीं, सेट बना रहे हैं भाई हम। इफ वी आर कलेक्टिंग सेट्स, सो वी विल टेक ओनली डिस्टिंक्ट। इफ दे आर डिस्टिंक्ट, दे हैव टू बी डिसजॉइंट। सो this is collection of those subsets of A which are disjoint one and their union is again A. So it defines a partition. So every equivalence relation defines a partition of a set. Clear? Every equivalence relation, FTER क्या कहती है लिख लीजिए स्टेटमेंट। Every equivalence relation partitions the set. Every equivalence relation partitions the set into equivalence classes. ये कहना डिसजॉइंट सबसेट सुपरफ्लुअस हो जाता। पता है पार्टीशन मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट। वैसे लिखा ये भी जाता है, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंस अ पार्टीशन। ठीक है, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स। वो तो ऑब्वियस है ना, अगर आप वर्ड पार्टीशन यूज कर रहे हो, सबसेट कैसे मिलने चाहिए? डिसजॉइंट। तो यहां पर डिसजॉइंट यूज करना वर्ड थोड़ा सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना। मॉर्निंग में सवेरे मॉर्निंग में सवेरे मिलना, ठीक है, नहीं हम मॉर्निंग में शाम को मिलेंगे। तो यहां इसलिए अवॉइड कर रहे हैं यू वर्ड यूज करना। एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस द सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। जो सबसेट्स आ रहे हैं उन्हें नाम क्या दे रहे हैं? वो इक्विवेलेंस क्लासेस। तो कंप्लीट हो गया, दे आर क्लासेस, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दे आर ऑलरेडी डिसजॉइंट। एंड कन्वर्सली, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड कन्वर्सली, that is every partition of a set defines an equivalence relation on the set. Defines an equivalence relation on the set. Every partition, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ रही है और एक नोट लगाइए। मैं बताते हैं कैसे डिफाइन करेगा। वन वे तो प्रूफ कर लिया हमने। वन वे, इफ यू गिव मी रिलेशन आई कैन पार्टीशन। नाउ अदर वे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इफ यू गिव मी ए पार्टीशन आई विल गिव यू बैक एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट इज व्हाट FTER कि पार्टीशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पार्टीशन है। ये तो कह रहा है वो ना, पर ये मैथमेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट आर डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ दे करस्पॉन्ड टू डिफरेंट पार्टीशन। ये मैथमेटिकली माने से वहां पे कहा था सबसेट डिफरेंट होना चाहिए, यहां पर डिफरेंट यह होना चाहिए पार्टीशन। लिख लीजिए, टू नोट लगाइए, इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, आर सेट टू बी डिस्टिंक्ट। टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर सेट टू बी डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ they correspond to different partition of the set. Different partition of the set. Different partition of the set. ये आज
CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। वहां पर कहते हैं ना, टू रिलेशंस ऑन अ सेट ए आर डिफरेंट इफ दे आर डिफरेंट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बट इन केस ऑफ इक्वलेंस रिलेशन, अगर कोई दो इक्वेशन चाहते हो कि डिफरेंट हो तो उनको पार्टीशन भी डिफरेंट देना होगा। आप किसी भी नाम से बुलाइए रिलेशन को, किसी भी नाम से, ये ब्लड रिलेशन, ये ब्रदरहुड और वट एवर, इफ इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स ऑन दैट सेट, वी विल हैव पार्टीशन। इफ पार्टीशन आर द सेम, दे आर गिविंग यू सेम सबसेट ऑफ ए, वी विल से दे आर सेम रिलेशन। तो अगर आपको काउंट करना हो कितने रिलेशन हो सकते हैं विच आर इक्वलेंस ऑन सेट ए, तो कैसे काउंट करोगे? पार्टीशन कितने बन रहे हैं, किस नाम से बुलाए, वो अलग बात है। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, इक्वलेंस रिलेशन, इज नथिंग बट अ पार्टीशन ऑफ ए। आप किसी सेट के पार्टीशन कर दीजिए, वो एक इक्वलेंस रिलेशन है। उसको जिस लैंग्वेज में जिस नाम से बुलाना है उसकी हेडेक है। मैथमेटिकली वो सारे एक ही रिलेशन माने जाएंगे अगर वो सेम पार्टीशन दे रहे हैं तो। जैसे आपने मान लीजिए ये लिखा ए, एस, जे और ए, ठीक है, वही तीन, सलमान खान, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, ठीक है। रिलेशन इज ब्रदरहुड। ऑन दिस सेट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ऑन दिस सेट, है ना, देयर इज नो फीमेल इन दिस सेट, so S is brother of S, J is brother of J, A is brother of A. So what is S? S comma S, J comma J and A comma A. This is subset of A cross A. And what is partition? Class of S, singleton S, class of J, singleton J, and class of A, singleton A. This is A1, this is A2, this is A3. हो गया पार्टीशन। Whatever relation you impose over A, whatever relation, if that is equivalence and give you this partition, will be called same as brotherhood. नाम के फर्क नहीं पड़ता, हम ब्रदरहुड से बुलाए ब्लड रिलेशन ले ले तब भी ये आएगा नहीं आएगा। नाउ टेक इट ब्लड रिलेशन, देन एस का एस से ही है केवल, जे का जे से ही है, एस का ए का ए से ही है इस केस में, सो इट विल गिव यू द सेम सेट। सो फॉर दिस सेट दीज टू रिलेशंस विच आर इक्वलेंस एज वेल आर सेम। कुछ और अप्लाई कर दो तब भी वही आएगा। सो टू रिलेशंस आर इक्वलेंस रिलेशन आर डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ दे करस्पॉन्ड टू डिफरेंट पार्टीशन। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि मेरा सेट ए है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन एलिमेंट है, देखिएगा P1 एक तरीका ये हुआ पार्टीशन करने का, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरीका ये हुआ कि दो पार्ट में करते हैं, एक में A और एक में B C। पार्ट तो दो ही हैं बट किसमें अलग अलग है ये भी देख सकते हैं। B A B और P5 true, they all are distinct parts or not? See, though these three are in two parts, but which is alone, which is together are different, so they are different. कौन सा चीज किसको मिला है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, है ना। एक घर है, एक मकान है, एक माँ है, ठीक है, तो कौन सा किसको मिला है पता नहीं ना, तो ये सारे अलग माने जाएंगे। और कोई तरीका, कोई और तरीका सोच के देखो इसको पार्टीशन करने का। एम्प्टी सेट नहीं लिखा जाता, ये तो सब में लिख दो, कहां फर्क पड़ने वाला, सब में लिख दो एम्प्टी सेट एक, तो इट हार्डली मैटर्स ना। सो कोई और तरीका है नहीं ना। कितने आए? इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट, देयर आर 5 पॉसिबल वेज इन विच वी कैन पार्टीशन दैट सेट ए, है ना, नो अदर मेथड।
So there are exactly 5 equivalence relation you can define on a set A, which has 3 element. क्या लिखा आपने? 2 relations equivalence relation are distinct if and only if they correspond to different partition. And FTR कहती है every partition correspond to an equivalence relation. ये सब इक्वेशन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? दिखाता हूं कैसे बनाते हैं सब इक्वेशन. तो इससे एक बनेगा, इससे एक बनेगा, इससे एक बनेगा, इससे एक बनेगा. दे विल गिव यू डिफरेंट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, डिफरेंट रिलेशंस. बट वो बनेगा कैसे? सेपरेट है. बट यही 5 पॉसिबल है. आप जिस नाम से बुलाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में किस नाम से बुला रहे हो, किस तरीके से पार्टीशन किया. अगर सबसेट यही आ रहे हैं, दे ऑल आर सेम. सो हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट विच हैज 3 एलिमेंट? 5. एग्जैक्टली 5. हाउ मेनी टोटल रिलेशंस? 2 raised power 9. How many relations on a set which has n element? 2 raised power n square. 2 raised power 9 है ना? 2 raised power 9. 512. ठीक ठाक है. बट उनमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव टुगेदर कितने निकले? 5. रिफ्लेक्सिव कितने हैं? 2 raised power 6. हाँ तो ठीक है, मजदूरी हम करेंगे, आपको करना पड़ेगी. आपकी याद होनी चाहिए, फटफट कैलकुलेट करके तुरंत रख लेना अलग. मेक इट हैबिट. 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 पावर 6, 9 माइनस 3, 6, 2 पावर 6 मतलब 64. 64 रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक कितने हैं? 64. 2 पावर समेशन n, समेशन 3, यहां से 6 आ गया. 2 पावर 6 इतने सिमेट्रिक भी है. ट्रांसिटिव निकालने कोई मेथड नहीं होता. देयर आर लॉट्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन जिनमें और कुछ भी पेज चाहिए होते हैं. आप 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट लेके बैठेंगे ना, उसी में तकलीफ हो जाएगी. बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है. तो 2 एलिमेंट लेके, 3 भी छोड़ दीजिए. 2 एलिमेंट में कितने बनने वाले रिलेशन? इफ यू हैव ओनली 2 एलिमेंट, हाउ मेनी रिलेशन टोटल? इफ सेट हैज 2 एलिमेंट, हाउ मेनी रिलेशंस टोटल? 2 पावर 4, 16 है ना. इन 16 में देखने की कोशिश कीजिए कौन से ट्रांसिटिव नहीं है ना. यूल फाइंड आउट. शायद 2 नहीं बनते, बाकी सारे बन जाते हैं. इट्स नॉट इजी टू फाइंड ट्रांसिटिव रिलेशन ऑन एनी सेट, बट रेस्ट ऑफ द थिंग. तो जब ट्रांसिटिव ढूंढना मुश्किल है, देयर इज नो सिंगल फॉर्मूला. देयर आर रेफरेंस, कुछ इक्वेशन रिलेशन बनते हैं. आप गूगल करोगे मिलेंगे आपको. गंदे गंदे इक्वेशन रिलेशन है जिनमें रख के लोग जैसे नहीं पॉलिनोमियल वगैरह सॉल्व करते हैं, वहां से मिल जाते हैं. जरूरत भी नहीं है उसकी. That means if we want to count equivalence, that means we need to count transitive, reflexive, symmetric, all these 3. तो बहुत मुश्किल हो जाता वहां पर. अब आसान हो गया. What we need to do? Just partition the set and count. ये भी आसान नहीं है पार्टीशन करना, बताएंगे कैसे. बट स्टिल we have a method ना. तो how it defines equivalence relation वो देखिए अलग. समझ में आ रहा है? So by equivalence relation we partition, and by partitioning a set we define equivalence relation. Yes. Size, of course. There we have 3 equivalence classes, 2 equivalence classes, 2 equivalence classes, but with different related elements. Here we have 3 equivalence classes. Here we have only 1 equivalence classes. We always are interested in number of equivalence classes 1 and how many elements in a particular class 2. Throughout group theory algebra, we will be like imposing equivalence relations on group 1, and then with the help of that equivalence relation we will partition 2, and after partitioning the subset so obtained called equivalence classes we will count how many equivalence classes. एक ये, और किसी क्लास में कितने एलिमेंट हैं, और एक ये किस क्लास में कितने एलिमेंट हैं. इससे मालूम चलता है क्लास इक्वेशन रिकॉल इफ दैट रिलेशन इज कॉन्जुगेसी. कितनी बार पूछा है क्लास इक्वेशन ऑफ S3 ऑफ Q8 आता है ना. क्लास इक्वेशन वो क्या है? वो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, और जो नंबर लिखते हो ना, दे आर कार्डिनलिटी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द क्लास. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. कितनी क्लास बनी है और एक क्लास में कितने एलिमेंट हैं. 2 सिंपल क्वेश्चन देखिए, जो एक गेट में आया, एक नेट में आया. एक में पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट है जो ए से कम्यूट करते हैं, दैट मीन साइज ऑफ Na. कितने एलिमेंट है जो इससे कम्यूट करते हैं, और इसका जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ A आता है. कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A आप पढ़ेंगे ये. तो ये क्लास इक्विवेलेंस क्लास है. तो मुझे इसमें कितने एलिमेंट है ये मिल जाए, उससे मुझे ये मिल जाएगा इसमें कितने एलिमेंट हैं. सो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ क्लास.
ठीक है, तो डेफिनेटली दैट डिपेंड्स ऑन रिलेशन, और किस रिलेशन से है उसका क्या यूज है वो आगे देखेंगे। तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था गेट में, जहां 1 3 5 7 9 ये ए दिया हुआ था एस 10 का मेंबर, और इससे पूछा गया था कि इससे कितने एलिमेंट कम्यूट करते हैं, 5 into 5। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. फैक्टोरियल इज द आंसर, ये आप मिलेगा आपको, बहुत फंडामेंटल है, उस तक पहुंचेंगे तो ऐसे ही मिल जाता है सीधे सीधे। दूसरा एक क्वेश्चन जो उसमें नंबर ऑफ क्लासेस इन Q8 द रिलेशन वाज कॉन्जुगेसी, तो वो 1 + 1 + 2 + 2 + 2 ऐसे लिखा जाता है। वो देयर आर 5 क्लासेस, मतलब जो पार्टीशन हो रहा है, एक में एक एलिमेंट, एक में एक एलिमेंट, बाकी 3 2 एलिमेंट वाले, तो वो रिलेशन की बात कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आया इस बार आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक नहीं आया, किसी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा, ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसी Q8 में से हम, ऐसे ना पूछ के, इसी Q8 में से हम 2 एलिमेंट चूज करें और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है वो कम्यूट करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 एलिमेंट रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ नॉन अबेलियन ग्रुप दे कम्यूट? सिंपल क्वेश्चन है ना, अब प्रोबेबिलिटी में नहीं जा रहे हैं, बट यू चूज एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम अ ग्रुप एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे कम्यूट। सो उसके लिए आपको चाहिए होता है क्लासेस। इफ यू हैव नंबर ऑफ क्लासेस ना, जस्ट नंबर ऑफ क्लासेस अपॉन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज द आंसर। जैसे Q8 में कितनी क्लास बनी? Q8 में अगर मैं देख रहा था यहां पर, ये आपके सामने है, there are 8 element, we have divided into 5 classes, 1 class, 2 class, 3 class, total 8, this is equal to 8. The set has 8 element and if we partition disjoint होना चाहिए, तो कितनी क्लास बन रही है? 5. So that probability will be 5/8. You will learn later. They all are because of conjugacy relation, so important relation. What we are doing, we are trying to get command over relation. What is relation? How it partitions? Number of parts? What these parts are called, say equivalence classes, and what is the role of these classes? How many element in one class and number of such class? Two thing. How many element in one class? 1 1 1, and how many classes? 3. ये जो पार्टीशन होता है ये हमेशा क्लासेस ही बनती है। इसको ऐसे लिखिए ज्यादा बेटर होगा। जस्ट लुक एट हियर, लेट F equal to A1 A2 AK where AI are subset of A and AI intersection AJ is phi for I not equal to J. ठीक, that is F is a partition of A. ठीक, define TI as AI cross AI. TI as AI cross AI. This implies TI is subset of A cross A. होगा? Obvious है. Now define again S as union TI. This implies I vary from 1 to K. This implies S is subset of A cross A. Now, for any A belongs to A, there exists AI belongs to F such that A belongs to AI. True? चाहे जो A ले लीजिए, अगर ये पार्टीशन है तो A का हर एलिमेंट किसी किसी में तो होगा ना। तो फॉर एनी A belongs to A, there must exist corresponding AI such that A belongs to AI, and this implies A comma A belongs to AI cross AI, which is equal to TI. So this implies A comma A belongs to S. S क्या है? इन सबका यूनियन. So this means what? S is reflexive. For all A belongs to A comma A belongs to S, hence S is reflexive. ठीक है? Now, if A comma B belongs to S, so there exists
this implies there exists AR such that A comma B belongs to AR. True or not? अगर ये ऐसे ना कहें तो ऐसे करेंगे. This implies A comma B belongs to TR for some R. क्या है मेरा S? इनके यूनियन से बना है, तो इसमें आने वाला एलिमेंट किसी किसी में तो होते ही होता है. तो ऐसे लिख लो चाहो, A comma B belongs to S, which is what? A comma B belongs to AR cross AR. This means what? A comma B belongs to AR. So AB and BA both belongs to AR cross AR. सभी आते हैं इसमें तो. That means what? AB and BA both belongs to TR or which is contained in SR. क्या प्रूफ हो गया? सिमेट्रिक. ऐसी ट्रांसटिव प्रूफ कर लो. अगर AB और BC, if AB and BC belong to S, implies A comma B belongs to TR and B comma C belong to TK. कुछ ऐसा हो रहा होगा. इसमें आने के लिए क्या होना होता है? Which is union of TI. तो किसी किसी में होना पड़ेगा, तभी इसमें आएगा वो. तो AB अब जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही में आए, अभी तो नहीं मालूम चलता. तो एक किसी TR में है, एक किसी TK में है. दिस इज व्हाट? AR क्रॉस AR. दिस इज व्हाट? AK क्रॉस AK. This implies AB belongs to AK. This implies BC belongs to AR, and this implies AR equal to AK. क्यों? B AR में भी है और B AK में भी है, और AR they all are disjoint. AK मतलब AIAJ कर लो, ज्यादा टेंशन मत लो. IJ J I J. इससे क्या प्रूफ हो गया? A B C belongs to AJ, so AC belongs to AJ cross AJ. That means what? AC belongs to S. अगर AB और BC S को बिलोंग कर रहे हैं तो so whenever you have a partition, this is the method. कहां गया वो? ये जो भी यूनियन AI क्रॉस AI, I value 1 to K, this is that relation which is equivalence. आपको पार्टीशन मिले, आप हर सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए, और वो जो सबसेट बनेगा वो अपने आप इक्वलाइजेशन बनाएगा वो. ठीक है? जैसे A B C ये मेरा F हुआ मान लीजिए, और A किसका है? A B C. व्हाट इज रिलेशन बताओ? S क्या आएगा? S क्या आएगा? S इसका खुद के साथ A कमा A, और इसका खुद के साथ BB CC BC और CA. दिस इज द रिलेशन CB. ये A कैपिटल A1, ये कैपिटल A2, ये A1 क्रॉस A1 से, और ये तीनों मिल रहे किससे? A2 क्रॉस A2 से. दिस इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A. दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज ट्रांसिटिव. देख लीजिए. सो वेन एवर यू हैव सबसेट्स of A which define a partition, you have equivalence relation. How to get that equivalence relation? Just take Cartesian product of each subset with itself and take their union. You will always get that equivalence relation. है ना? जैसे मान लीजिए मेरा A है, A B C D E, and A1 equal to A comma B and A2 equal to C D E. So how many element in the relation, equivalence relation, induced by this partition? क्वेश्चन बनाई लिख रही है. क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं. We'll end here.
another class. Question: let A this and P a partition. Let A equal to this and P equal to this. ठीक, this is set and these two are subset giving you partition. There है partition ना, disjoint and union A. Find the number of element in the equivalence relation induced by P. Find the number of element in the equivalence relation induced by partition P. हाँ जी, फाइंड दी नंबर ऑफ, आंसर बोलो बोलो, कितने होंगे एलिमेंट? A1 क्रॉस A2, A1 इसमें कितने एलिमेंट हैं? ओह, इसमें 4 एलिमेंट हैं और A2 क्रॉस A2 में 9 एलिमेंट हैं। 3 क्रॉस 3 ना, ठीक है। रिलेशन क्या डिफाइन करते हो आप यहां से? ये देखो ना, AI क्रॉस AI, ये S बनता है। सो व्हाट इज S नाउ? S इक्वल टू A1 क्रॉस A1 यूनियन A2 क्रॉस A2। इनमें कुछ भी कॉमन हो सकता है? नहीं। तो व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ S? 4 + 9 13 है ना। देयर आर 13 एलिमेंट इन द इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूस्ड बाय P। हर पार्टीशन किसी इक्विवेलेंस रिलेशन को जरूर इंड्यूस करता है, और करता कैसे वो भी हमने देख लिया। व्हाट वी डू, वी सिंपली टेक कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द सबसेट विद इटसेल्फ एंड देन देयर यूनियन इज दैट सबसेट ऑफ A क्रॉस A विच इंड्यूसेस द रिलेशन। जब भी आपको पार्टीशन दिया जाए इन A1 A2 इन सब का, यहां से यही, देन रिलेशन, दैट इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूस्ड बाय F is S equal to union AI cross AI, and cardinality of S is summation cardinality of AI square, I vary from 1 to K। बस ये हमेशा के लिए आपके पास मैंने वही किया, एक में 2 है, एक में, ठीक है। जैसे यही P1 अगर मैं कुछ और कर देता, यहां पर मान लीजिए A B C D और E, ये 3 सबसेट्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन इंड्यूस्ड बाय दिस, 3 सेट्स है, एक A कॉमा B, दूसरा C कॉमा D, तीसरा E। हाँ, 4, ये A1 स्क्वायर कार्डिनलिटी 4 4 9, ठीक है। कंफर्म, ये उसी फॉर्मेट में आते चले आएंगे, ठीक है। मिनिमम तो n आएंगे ही आएंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन एज वेल इज n। रिफ्लेक्सिव तो चाहिए ही चाहिए है ना, वो n तो आएंगे ही आएंगे, A1 A1 A2 A2 AN AN, these n element must be present, otherwise it will not be reflexive. So cardinality of any subset of A cross A is less than n, where A has n element, can never be equivalence, can never be reflexive। ये समझ में आ रहा है ये? If A has n element, if A has n element and S is subset of A cross A, S is the relation on A, हो गया। If S has less element, then this S cannot be reflexive, because every reflexive relation on a set A which has n element contains minimum n element, those minimum A1 A2 A1 A1 A2 A2 AN AN, ये n तो चाहिए ना। अगर यही n नहीं होंगे तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, हैज नॉट इक्विवेलेंस।
तो कार्डिनलिटी n इज नेसेसरी नॉट सफिशिएंट। आप n लो, एक एलिमेंट निकाल के दूसरा कर दो, a1 a1 a2 a2 an an a1 हटाया और a भी डाल दिया, n तो अभी भी है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो n मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ अ सबसेट of A cross A is n. It is necessary, not sufficient for that relation to be reflexive. And hence equivalence. किसी भी सेट के इक्वल्स होने के लिए, A cross A के सबसेट को इक्वल्स होने के लिए इसकी कार्डिनलिटी कम से कम आपको n चाहिए, और इसके अलावा एक एलिमेंट और शामिल किया आपने तो फिर एक और करना पड़ेगा, मिनिमम n and then n plus 2. It cannot be n plus 1. Can it be n plus 1? The A1, A2, A2, N. Now the moment you include A comma B, you have to include B comma A for making it symmetric. So n and then n plus 2. Then n. Then suppose, maybe a good question now. Suppose A has 10 element. A has 10 element. Then 11 cannot be cardinality of any equivalence relation on A. 10 तो चाहिए ना, 11 cannot be. 13 नहीं, क्यों? A1 A2 A1 तो चाहिए। अब 13th कहां से लाओगे? 10 तो हो चुके हैं, 12 ये हो गए हैं, एक और चाहिए ना, वो तो चाहिए, 10 तो वही है ना, 10 that has to be there, 10 that has to be there, A1 A2 now 12, 13 अगर मैं कहां से कहीं और से लाना, एक तो नया सिंबल यूज करना ही पड़ेगा ना, A1 A3, अब तो A3 A1 भी चाहिए ना, तो कैन नॉट बी 13 एज वेल, कैन बी 13, 14 सबटेनली इट कैन बी, ये लो बन गया ना। देख लो, isn't it? So that is simple observation. ये ऐसे थोड़ी बुक इस क्वेश्चन है कि वहां से मिल जाएगा। Once you start doing something, you observe कितने चाहिए, कम से कम रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही बनाना है। रिफ्लेक्सिव, we need to have reflexive. See, यहां से जो एक एक सिंबल आ रहे हैं ना, जब ट्रांसलेट A2 A1, ये भी पता नहीं आएगा A2 A1 A1 A3, अगर जैसे ये शामिल किया इससे भी काम नहीं चलेगा। A2 A1 एक नया सिंबल यूज किया, अगर इससे भी यूज किया है तो A2 A1 A1 A3 A2 A3 इज रिक्वायर्ड, वो आना होगा। 13 क्या, फिर 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, A2 A3 यहां तक कितने हुए हैं? 14 ना, इसने 15 दे दिया, फिर उसका रिवर्स भी चाहिए, 16 हो गए, वो तो है ही ऑलरेडी, बाकी सब मिल गए उसको। आप समझ रहे ना? सो इन दिस वे यू कैन डिस्कार्ड दिस इज पॉसिबल, दिस नॉट पॉसिबल। ट्राई टू थिंक ओवर, टेक जस्ट 5 एलिमेंट इन सेट ए, जस्ट 5 एलिमेंट इन सेट ए। सो ए क्रॉस ए विल हैव 25 एलिमेंट। इफ ए हैज 5 एलिमेंट, ए क्रॉस ए विल हैव 25 एलिमेंट। कार्डिनलिटी ऑफ एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए will vary from 0 to 25. If A cross A has 25 element, we have different subsets of cardinality or number of element 0 to 25. For equivalence relation, it will start with 5. It will start with 5. First of all, take those 5 identity element, then start inclusion of element. You will easily find it can never be 6. It can be 7. It can be 7, but not 6. It cannot be 8. Then you can easily इंक्लूड, कहां से लिख रहे हैं, देन यूज ट्रांसटिविटी, पहले सिमेट्री लेके आइए, वहां से प्रोड्यूस होगा, फिर ट्रांसटिव लेंगे और प्रोड्यूस होना शुरू जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू फाइंड 25 तक तो है ना, 25 तक तो है ना। मेक लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, इक्वलाइजेशन अप टू 25 ही है, ठीक है। जस्ट मेक लिस्ट ऑफ द पॉसिबल कार्डिनलिटीज ऑफ दो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए विच आर इक्वलेंस एज वेल। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस 5 एलिमेंट हैं, बहुत सारे बनेंगे, 5 एलिमेंट हैं, 5 भी ज्यादा हो गए, 4 ले लो, 4 में 15 बनेंगे, 15। टेक ए एज 4 एलिमेंट, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 4, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 4, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल
कार्डिनलिटीज ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या है? एक तो 16 हो ही गया, एक 4 वाला भी हो गया, उसके बीच में ढूंढना है आपको, ठीक है। देयर आर टोटल 15 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए विच आर इक्वलेंस एज वेल। हम डिस्कस करेंगे क्लास में हाउ दिस 15 इज ऑब्टेन्ड। 5 पार्टीशन 15 होते हैं 4 में, वो सफिशिएंट जो रिलेशन है ना एनसीआर पीआर विल गिव यू दैट रिलेशन। क्लियर है यहां तक? तो कोई क्वेरी? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.